away the other night. That's a great shot. That's Maximin. एक ऐसा गेंदबाज जिन्होंने एक गेंद पर सचिन को 2 बार आउट करके मैदान में ऐसा जश्न मनाया जैसे कि सचिन उसके सामने कुछ है ही नहीं। अपने आंखों से सचिन को ललकारते हुए कहा, तुम महान बल्लेबाज औरों के लिए होंगे लेकिन हमारे सामने तुम कुछ नहीं। सिर्फ 36 घंटे बाद सचिन ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया उस गेंदबाज से जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था मैदान में सचिन का तांडव, एक ऐसा तांडव जिसे दुनिया आज भी नहीं भुला पाए हैं। यह साल था 1998 की, जब भारत श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेला जा रहा था कोको कोला कप का, जहां श्रीलंका और जिम्बाब्वे को हराकर भारत पहले ही 6 अंकों के साथ फाइनल में पहुंच चुका था। जिम्बाब्वे ने भी वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को लगातार 2 मैचों में हराकर 4 अंकों के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप का एक मैच अभी बाकी था। दुनिया देखना चाहते थे फाइनल से पहले दोनों टीम का महासंग्राम। खैर इसी बीच टॉस हुआ और जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग किया और भारत के सामने 205 रनों का टारगेट खड़ा कर दिया। और टारगेट बचाने के लिए जब जिम्बाब्वे की टीम मैदान में उतरी तो जिम्बाब्वे की टीम में आज अलग ही जोश दिख रही थी। उसके 2 कारण थे। एक तो जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हराया था और दूसरा कारण था उनका ओलंगा, जो चोट के बाद इस मैच में वापसी कर रहा था। जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय, जिसकी गेंद और रफ्तार किसी भी बैट्समैन को कब अपना शिकार बना ले कुछ कहा नहीं जा सकता था। जब ओलंगा मैदान पर आया तो उसकी आंखें भूखे शेर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घूर रही थी और मैच के दूसरे ही ओवर में अपनी डाली हुई दूसरे ही गेंद पर ओलंगा ने गांगुली का शिकार कर लिया। टीम का स्कोर अभी 10 रन से 19 रन ही पहुंचा था कि ओलंगा ने राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर भारत की दीवार तोड़ दिया। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद अब मैदान में आए भारत का विश्वास, भारत का गुरूर, भारत का घमंड सचिन तेंदुलकर। एक ऐसा बल्लेबाज जिसके विकेट की चाहत दुनिया के हर गेंदबाज का सपना हुआ करता था। लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टीम का स्कोर अभी 20 रन से बढ़कर 28 रन ही हुआ था कि ओलंगा ने अपने तीसरे ओवर का तीसरे ही गेंद पर सचिन का विकेट ले लिया। ओलंगा इस विकेट का जश्न मनाने ही वाला था कि एम्पायर ने इस गेंद को नो बॉल दे दिया। एक बार फिर ओलंगा के सपने पर पानी फेर दिया था एम्पायर ने। एक बार फिर ओलंगा ने अपनी एक और शॉर्ट बॉल से सचिन पर प्रहार करता है और इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में सन्नाटा छा गया। सचिन उस गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में ग्रैंड फ्लावर को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से ओलंगा एक गेंद पर सचिन को 2 बार आउट कर दिया और मैदान में कुछ इस प्रकार से जश्न मनाया। जाते हुए सचिन को आंख दिखाया। शायद हेनरी ओलंगा को नहीं पता था कि आंखें भी बोलती है। हेनरी ओलंगा की आंखें सचिन को परेशान कर रहा था। इस मैच के सिर्फ 36 घंटे बाद प्रारंभ होने वाला था फाइनल का महासंग्राम। सचिन पेविलियन में लौटने के बावजूद सीधे नेट प्रैक्टिस के लिए चले गए और वहां सचिन करीब 1 घंटे से ऊपर बाउंसर और शॉर्ट बॉल के ऊपर प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस के बाद जब सचिन अपने कमरे में लौटे तो तब तक ओलंगा ने भारत को ऑल आउट कर चुका था 48 ओवर तक में। और इस मैच को जिम्बाब्वे 13 रन से जीत गया और इस मैच में हेनरी ओलंगा प्लेयर ऑफ द मैच रहा 4 विकेट लेकर।
अब 36 घंटे बाद फाइनल मैच का प्रारंभ होने वाला था, सेम ग्राउंड सेम खिलाड़ी के साथ। और सचिन को हेनरी ओलंगा की वह आंखें उसके दिमाग में चल रहा था। बाद में सचिन ने खुद ही बताया कि यह 36 घंटे उनके ज़िंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे, एक इंटरव्यू के दौरान। खैर, समय कहाँ रुकता है, समय बीत चुका था, फाइनल का मंच सज चुका था। एक बार फिर मैदान में टॉस हुआ और जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग किया। हालांकि टॉस भारतीय कप्तान ने जीता था, लेकिन सचिन को कहना था पहले उन्हीं लोग को बैटिंग करने दो और बनाने दो कितना रन बना पाते हैं। जहां जिम्बाब्वे की तरफ से नील जॉनसन ने 34 रन बनाया, तो वहीं पर पॉल स्ट्रोंग ने 46 रन की शानदार बैटिंग की और लास्ट में एंडो ब्रांडेस ने शानदार फिनिशिंग की, जिसके कारण जिम्बाब्वे की टीम 50 ओवर की समाप्ति पर 196 रन का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि यह स्कोर बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे को पूरा भरोसा था अपना ब्रह्मास्त्र हेनरी ओलंगा पर। खैर, सचिन का इंतज़ार खत्म हुआ और सचिन और गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत किया। और मैच के पहले ही ओवर में सचिन ने एक विस्फोटक अंदाज में चौका लगाकर जिम्बाब्वे को संकेत दे दिया कि आज हम मूड में उतरे हैं। और ओवर के लास्ट गेंद पर सिंगल लेकर सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक अपने पास रखा और मैच का दूसरा ओवर लेकर आए हेनरी ओलंगा, जिसका इंतज़ार सचिन पिछले 36 घंटे से कर रहा था। ओलंगा की पहले ही गेंद पर सचिन ने विस्फोटक अंदाज में कवर ड्राइव लगाया और इस प्रकार से भारतीय स्कोर बोर्ड को 3 ओवर तक में 14 रन तक पहुंचाया। और मैच का चौथा ओवर लेकर आया एक बार फिर हेनरी ओलंगा। इस ओवर की पहले ही गेंद पर सचिन ने कवर को चीरते हुए चौका लगा दिया और भारतीय स्कोर बोर्ड को 14 रन से 18 रन तक पहुंचा दिया। और यहाँ पर सचिन ने 2 रन निकाला और इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सचिन ने एक लंबा छक्का लगा दिया और दुनिया को बता दिया यह तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उस दिन सौरव गांगुली का मैदान में एक ही काम था, बस सचिन को सिंगल देकर स्ट्राइक पर लाना, और हिसाब तो सचिन कर रहा था। देखते ही देखते भारतीय स्कोर बोर्ड 50 रन के पार पहुंच चुका था और एक तरफ हेनरी ओलंगा का इतना कुटाई हो रहा था कि ओलंगा के ये चेहरे को देखकर आप सबको पता लग चुके होंगे। और मैच के 10वें ओवर में तो सचिन ने मैदान में हाहाकार मचा दिया था। मैदान में सिर्फ चौके छक्के की बरसात हो रहा था। सचिन की यह बॉडी लैंग्वेज, सचिन का यह गुस्सा को देखकर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स रहम की भीख मांग रहे थे। हालांकि यहाँ पर सचिन को आउट करने का एक मौका तो बना था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ने इस मौका को गंवा दिया। 10 ओवर तक में भारतीय टीम का स्कोर था 76 रन बिना कोई विकेट खोए। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था सचिन तेंदुलकर का तांडव, और यहाँ पर सचिन ने एक लंबा छक्का लगाकर भारतीय स्कोर बोर्ड को 100 रन के पार पहुंचा दिया सिर्फ 14 ओवर तक में। दोनों बल्लेबाज के बीच 100 रन के पार्टनरशिप भी पार जा चुका था। सचिन घायल शेर की तरह जिम्बाब्वे गेंदबाज को शिकार कर रहा था। हेनरी ओलंगा सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी की और 41 रन खा चुका था। ओलंगा को भी पता लग चुका था आखिरकार उसने किससे पंगा लिया है। मैच के 21वें ओवर एक बार फिर लेकर आए ओलंगा और सचिन 99 रन बनाकर स्ट्राइक पर था, और इसी 1 रन के साथ सचिन तेंदुलकर अपना एक और शतक पूरा कर लेते हैं और ओलंगा को बता देते हैं बेटा वैसे ही नहीं हमें गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। और इसी के साथ भारतीय स्कोर बोर्ड को 143 रन तक पहुंचा देते हैं। उन दिनों में दुनिया की हर गेंदबाज
सचिन से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचता था। लेकिन ये 23 साल के गेंदबाज हेनरी ओलंगा ने सचिन से पंगा लेकर एक बड़ा भूल कर दिया था, यानी कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया था। जहां सचिन ने 124 रन बनाया तो वहीं पर सौरव गांगुली ने 63 रन बनाया। और यहां पर सचिन ने इसी छक्के के साथ इस मैच में भारत को 10 विकेट से जीत तो दिला ही दिया था, साथ में ओलंगा को समझा भी दिया था। और कहा जाता है उन दिनों के बाद हेनरी ओलंगा किसी भी खिलाड़ी से इस प्रकार का बदतमीजी नहीं किया फिर। तो वैसे आप लोग को सचिन के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिख दीजिएगा।